वेल बडीज, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे एक बहुत ही अलग अंदाज में मैं आपको ग्रामर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारी जो क्लास होगी वो हिस्टोरिकल वे में होगी, मतलब स्टोरी वाले अंदाज में होगी और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम लोग ग्रामर भी समझेंगे कि कौन कौन से टेंस हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। होप दैट ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। क्यों बेनिफिशियल होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि बहुत से लोग क्या होता है कि बहुत सी ग्रामर्स के रूल जान रहे होते हैं, बहुत से लोग को बहुत से वोकैब्स भी पता होते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर हम कैसे बनाएं, कैसे छोटे छोटे स्टेप्स से हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो आपके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं यही आपको एकदम एक बड़े परफॉर्मेंस के लिए, एक बहुत बड़े स्टेज के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो देखते हैं आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ यहाँ पे मैंने एक स्टोरी बना रखी है, उस स्टोरी को हम लोग ट्रांसलेट करते रहेंगे और समझेंगे कि भाई क्या है इस स्टोरी के अंदर जिसके माध्यम से हम ग्रामर भी सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ बॉय, है ना, मतलब एक लड़का है। अब ये जो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ बॉय, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्रामर की बात करें तो यहाँ इसके हिसाब से आप ये समझिए कि ये जो लिखा है देयर इज अ बॉय, तो ये जो देयर है, देयर का यूज हम कभी कभी इसलिए करते हैं जब किसी सेंटेंस की शुरुआत करनी होती है तो हम वहां पे देयर का यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देयर का मतलब वहां जो बोलते हैं हम लोग वो नहीं है, यहाँ पे एक सेंटेंस को शुरू करने के लिए हमने यहाँ पे देयर का यूज किया है। और यहाँ पे फिर लिखा देयर इज अ बॉय, मतलब एक लड़का है। तो अब ये बॉय जो है ये एक इंसान है, उसके बारे में बता रहा है, भाई एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये देयर का यूज हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ही थिंक्स, चाहे तो आप ही थिंक्स कह दीजिए, चाहे ही बिलीव्स कह दीजिए या फील्स कह दीजिए। ठीक है ना, अगर हम ग्रामर के हिसाब से समझें तो ये हमारा, इसको ये समझ लीजिए आप, सब्जेक्ट मतलब ये हमारा पर्सन, और ये एक्शन मतलब वर्ब, है ना। एक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब। वर्ब के साथ हम जो एस और ई एस वाला यूज करते हैं वो है, उसके बाद हम अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो भैया क्या है कि ही थिंक्स, तो मतलब ये जो सब्जेक्ट रहेगा उसी इंसान की हम बात कर रहे हैं, एस ई एस वाला यूज होगा यहाँ पे कि ही थिंक्स, ही बिलीव्स, उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचता है, उसे ऐसा महसूस होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एस और ई एस का यूज करेंगे इस स्टोरी में। फिर लिखा है ही कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, मतलब उसे ऐसा महसूस होता है कि भाई हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। अब यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड यूज किया कैन, इसको हम यूज करते हैं एक कैपेसिटी दिखाने के लिए, एक क्षमता दिखाने के लिए कि भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ। लिखने की इंग्लिश क्या आती है, राइट, मैं क्या मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। तो ये मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, उतनी क्षमता है, उस क्षमता को, कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम वहां पे यूज करेंगे कैन का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक मॉडल है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा है बट, ये जो बट है ये हमारा एक प्रीपोजिशन कहलाएगा, मतलब दो कॉन्ट्रोडिक्टिव सेंटेंस होते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है उस कॉन्ट्रडिक्शन को जब हमको बताना होता है, मतलब एकदम लगभग इसी तरीके से उसे ऐसा लगता है, लेकिन जो दो चीजें होती हैं आपस में उसके बारे में अगर हमको कुछ बताना है, मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं बट का यूज करते हैं। ठीक है, फिर लिखा है ही लिव्स, है ना, लेकिन उसे लगता है, ठीक है, कि वो इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन वो रहता कहाँ भैया, ही लिव्स। अभी जो हमने यहाँ पे जो यूज पढ़ा है एस और ई एस वाला, वही यूज यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसे लगता है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन ही लिव्स, वो रहता है इन अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे से स्मॉल टाउन में रहता है, छोटे से कस्बे में रहता है। देयर इज नो स्कूल, अभी जस्ट मैंने आपको देयर का यूज बताया है। जब हम कोई सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या फिर जब हमें किसी सेंटेंस की शुरुआत करना होता है तो हम वहां पे देयर का यूज करेंगे। ठीक है, सो देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है भैया वहां पे। ही हैज बिग ड्रीम्स, और वहां पे कोई स्कूल नहीं है, लेकिन उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े सपने हैं। अब यहाँ पे जो हमने यूज किया है हैज, ये जो हैव आता है हमारा और एक होता है हमारा हैज, और है और हैज को हमको जब कोई पोजीशन बताना होता है, कोई प्रोसेस वाली चीजें बतानी होती है कि भैया हाँ मेरे पास ये है, आई हैव पेन, मेरे पास घर है, मतलब मेरा घर है, आई हैव हाउस। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरा एक भाई है, आई हैव ब्रदर, मेरी दो सिस्टर हैं, आई हैव टू सिस्टर्स, लेकिन उसका एक भाई है, ही हैज अ ब्रदर, उसका सपना है, ही हैज ड्रीम, मतलब उसका एक सपना है। तो यहाँ पे हमने हैव और हैज को एक पोजीशन बताने के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ही हैज बिग ड्रीम, उसका एक बड़ा सपना है। ही ऑलवेज ट्राइज, अब ये देखिए हमने यहाँ पे एस एस अभी जो पढ़ा है सेम वही चीज आ गई फिर, है। ही ऑलवेज ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, और वो जो है इंग्लिश बोलने की हमेशा कोशिश करता है, और कहाँ पे कोशिश करता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये जो इन फ्रंट ऑफ है ये हमारा प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है सामने। जब दो चीजें अपोजिट होती है, मतलब आमने सामने होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रीपोजिशन का यूज कर दिया हमने
यहाँ पे, एंड गोज टू स्कूल एवरी डे, और वो जो है ना प्रैक्टिस तो करता है, कोशिश करता है, और हर दिन वो कहीं ना कहीं स्कूल भी जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, हर दिन वो स्कूल जाता है भैया, ठीक है ना, एस ई एस वाला यूज है यहाँ पे। हिज टीचर्स से, और उसके जो टीचर्स है ना वो कहते हैं, मतलब वो स्कूल जाता है तो उसके टीचर्स वगैरह कहते हैं, राहुल, मतलब राहुल मान लीजिए इस लड़के का जो नाम है वो राहुल है, यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं। यहाँ पे एक एडजेक्टिव दिखा रहा है, मतलब ये उसकी सिफत, मतलब ये उसकी विशेषता दिखा रहा है कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट है, समझ लीजिए। यू मस्ट प्रैक्टिस विदाउट फेल, अब ये जो विदाउट फेल है, विदाउट फेल का मतलब बिना नागा के, है ना, बिना नागा के आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब एक ये जो मस्ट है ये भी हमारा मॉडल है, ठीक है, मतलब मॉडल्स के अंदर बहुत से होते हैं, बहुत से मॉडल्स हैं, तो उसमें का एक मॉडल हमारा ये है। अभी हमने एक पढ़ा यहाँ पे कैन, सॉरी यहाँ पे पढ़ा कैन, और ये हो गया हमारा मस्ट। यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको जरूर प्रैक्टिस करनी। देखिए एक होता है शुड, वो भी आपका एक सजेशन के लिए है, ये भी आपका एक सजेशन है, लेकिन जब हम कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन देते हैं, मतलब एकदम मस्ट, यू मस्ट डू इट, आपको एकदम ये करना चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टू लर्न इंग्लिश, आपको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए या फिर ग्रामर सीखने के लिए, तो हमने यहाँ पे यूज कर दिया यू मस्ट प्रैक्टिस, है ना, आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। राहुल लिसन्स, तो राहुल भैया जब उसके टीचर्स वगैरह ये कहते हैं तो वो सुनता है ना, और सुन करके मतलब उन लोग को सुनता है, और सुनकर क्या करता है भैया, केयरफुली सुनता है, कैसा सुनता है, केयरफुली, ठीक है, एंड स्माइल्स, और मुस्कुराता है, मतलब अभी जो हमने एस एस वाला यूज पढ़ा था, ठीक है ना, एंड गेट्स मोटिवेशन, तो जब वो मुस्कुराता है, सुनता है, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है, उसको एक समझ लीजिए शाबाशी मिल रही है कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम है, आप करिए। तो टीचर को सुन करके उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा आती है उसके अंदर नई तरीके से, हाँ मुझे इसके प्रति काम करना है भैया, मुझे इस चीज को लेकर के काम करना है, ठीक है। वेल फिर उसके बाद क्या लिखा है, वन डे, एक दिन। अब यहां से एक चीज खत्म, अब उसके बाद अगला पार्ट शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है। वन डे ही थॉट, एक दिन उसे लगा, मतलब उसने ऐसा सोचा, उसे ऐसा लगा, दैट, ये जो दैट है हमारा, ये भी हमारा कनेक्टर्स है ना, दो क्रॉस को कनेक्ट करता है, ठीक है। दैट का मतलब यहाँ पे जाए कि ही शुड डू समथिंग, मतलब अभी मैंने आपको बताया था शुड और मस्ट दोनों आपके लिए जो कहीं ना कहीं मॉडल्स हैं, और ये जो है सजेशन है वो भी सजेशन, यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, यू शुड क्लीन दिस रूम, आपको ये रूम साफ करना चाहिए, लेकिन अगर मस्ट लगा देने पर एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से आप उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, ही शुड डू समथिंग फॉर हिज एजुकेशन, मतलब उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा सोचा कि यार कि मुझे अपने एजुकेशन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है ना। वेल फिर क्या हुआ, क्या सोचा फिर उसने, शुड नॉट वेस्ट टाइम, और कहीं ना कहीं ही शुड नॉट वेस्ट टाइम, मतलब उसको टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर वक्त मिला है तो उसका अच्छा इस्तेमाल हो जाए, ठीक है ना। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में, ठीक है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, ही लेफ्ट टाउन, तो उसने जो है ना उस लेफ्ट टाउन को छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था थॉट, ये थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट, और लीव का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो क्या होगा भैया, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं, और उस सब्जेक्ट के बाद मतलब जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब टू मतलब एक्शन का सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे लगा देते हैं, और कोई अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा यहाँ पे। जैसा उसने सोचा तो ही थॉट यहाँ गया, उसने महसूस किया ही फेल्ड, वो गया ही वेंट, आई वेट, ये हमारा पास्ट है ना, तो यहां से हमारा पास्ट शुरू हो गया। देखिए फिर स्टोरी में क्या लिखा हुआ, ही लेफ्ट टाउन, और उसने टाउन को जो है लेफ्ट कर दिया, मतलब जो जिस कस्बे में रहता था उसको छोड़ दिया उसने, ठीक है ना, एंड मूव टू द सिटी, और शहर की तरफ वो मूव कर गया। देखिए ये सब पास्ट में आ गया अब हमारा, ठीक है ना, पास्ट। वेल वन डे, एक दिन, ही वॉज कमिंग फ्रॉम कोचिंग, मतलब वो वहां पे मूव हो गया, और उसने एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया, स्कूल सॉरी कोचिंग डेली जाता आता, जाता आता, लेकिन एक दिन वो जो है स्कूल सॉरी कोचिंग से आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज कमिंग, है ना, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वॉज एंड वर का यूज होता है, और इसके बाद मतलब मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बाद वॉज वर का यूज होगा, और प्लस यहाँ पे वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, और एक्शन में हम लगा देंगे आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है ना, आईएनजी वाला फॉर्म। जैसे आई वॉज कमिंग, ही वॉज कमिंग, आई वॉज स्टडिंग, दे वर प्रैक्टिसिंग, दे वर सिटिंग, दे वर थिंकिंग, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर चला गया, ठीक है। तो भैया फिर क्या लिखा है, ही वॉज कमिंग फ्रॉम कोचिंग, वो कोचिंग से आ रहा था, सो ही सॉ अ मैन, तो उसने देखा, ये पास्ट है, ठीक है ना, पास्ट,
ही सॉ अ मैन, तो उसने एक आदमी को देखा, सिटिंग, ये हमारा जो आईएनजी लगा ये एक जिरंड होता है, ठीक है ना। सिटिंग बिसाइड, बिसाइड जो है हमारा ये एक प्रीपोजिशन है। ही सॉ अ मैन सिटिंग बिसाइड रोड, उसने एक आदमी को देखा कि भैया वो एक रोड के साइड में बैठा हुआ है, ठीक है ना। ही हैड नो वार्म क्लॉथ्स, उसके पास कोई जो है गर्म कपड़े नहीं थे, है ना। अब देखिए पास्ट की बात हो गई, अगर मेरे पास कोई चीज है तो अभी हमने बताया था हैव और हैज का यूज करते हैं, लेकिन अगर यही बात पास्ट में जाए तो यहाँ पे हम कर देंगे हैड कर देंगे, ठीक है ना। तो एकदम सेम वही चीज है कि यहाँ पे क्या गया हमारा कि उसने क्या सोचा भैया कि ही हैड नो वार्म क्लॉथ्स, कि भैया उसके पास जो है ना कोई गर्म कपड़े नहीं है, एंड स्लीपर, स्लीपर भी नहीं है, एकदम इसी तरीके से ठंडी में बैठा हुआ है, रोड के साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। उसने ये सब चीजें देखा। तो पुअर मैन आस्क्ड फॉर समथिंग टू एक्शन, अब ये जो एक्शन मतलब कोई भी वर्ब लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जो पुअर मैन था जब देखा कि कोई लड़का आ रहा है कोचिंग से, तो उसने क्या किया भैया, एक पुअर मैन ने, अब यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड लिखा है आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगना, बात पास्ट की तो हमने आस्क्ड लगा रखा है, ठीक है। आस्क्ड फॉर समथिंग, अब समथिंग मतलब कुछ भी चीज लगा दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहते हैं पुअर मैन आस्क्ड फॉर मनी, ठीक है ना, उसने मतलब पैसा मांगा, या फिर आस्क्ड फॉर पिज्जा टू ईट, आस्क्ड फॉर फूड टू ईट, खाने के लिए कुछ मांगा, इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस वहां पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ही वॉज हंग्री, ठीक है ना, और उसकी क्या पोजीशन थी भैया कि वो भूखा था, ठीक है ना, ये उसकी पोजीशन थी, ठीक है ना। वेल राहुल वेंट फ्रॉम देयर, यहाँ पे फ्रॉम रहेगा, ठीक है ना। राहुल वेंट फ्रॉम देयर, तो राहुल वहां से इतना जब सुना तो राहुल वहां से चला गया, उसको थोड़ा सा अजीब लगा लेकिन वो वहां से चला गया, ठीक है ना। अब चला गया तो जाने के बाद वो सोच रहा था यार कि मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है जो एकदम रोड के साइड में बैठा हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है खाने पीने को, बहुत सी चीजें उसने सोचा। उसके बाद जब उसे बुरा महसूस हुआ, देखिए फील का सेकंड फॉर्म फील्ड, फील्ड बैड एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया, एक निर्णय, एक फैसला लिया कि भैया मुझे उसकी हेल्प करना है, किसी भी तरीके से हेल्प करना है, ठीक है ना। वेल एंड डिसाइडेड टू हेल्प, ठीक है, उसने हेल्प करने का सोच लिया भैया मुझे करना ही करना है, ठीक है। आफ्टर बाइंग, अब देखिए ये प्रीपोजिशन है आफ्टर, है ना, आफ्टर प्रीपोजिशन है, अगर उसके बाद अगर कोई भी एक्शन मतलब वर्ब आएगा तो वहां पे आईएनजी हम लगा देंगे, ठीक है ना। आफ्टर बाइंग समथिंग, तो कुछ खरीदने के बाद, जैसा आफ्टर बाइंग सम फ्रूट्स, आफ्टर बाइंग समथिंग, कुछ भी खाने पीने के लिए, फ्रॉम मार्केट, मार्केट से जब खरीद लिया, सो ही गेव टू दैट पुअर मैन, मतलब उसने उस पुअर आदमी को, जो गरीब आदमी बैठा हुआ था, जो ठंड में बैठा था, समझ लीजिए उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास जो स्लीपर नहीं थी, वो बैठा हुआ था, उसको दे दिया, मतलब वहां वापस गया खरीदने के बाद उसको दे दिया। तो ही गेव, देखिए सेकंड फॉर्म आ गया, ही गेव टू दैट पुअर मैन, तो उसने उस गरीब आदमी को दे दिया। तो ये जो सेंटेंस है ही सेड मतलब जो गरीब आदमी था उसका बड़ा प्यारा सेंटेंस, उसने कहा मे गॉड प्लीज यू, अगर जब हमको किसी को दुआ देना होता है तो हम मे, ये जो हमारा मे है इसी के माध्यम से हम लोग दुआ देते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आप सक्सेस हो, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है ना। मैंने कहा सर कि आप पर ऊपर वाला रहम करे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मतलब ऊपर वाला आप पर रहम करे, आपको अपने हिफ्ज अमान में रखे, आपको अपनी सुरक्षा में रखे, इस तरह आप कोई भी आप दुआ दे सकते हैं, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, आप पर ऊपर वाला रहम करे, वन डे, एक दिन, उसने ये कहा, मतलब किसने कहा ये एक दिन वाली बात, उस गरीब आदमी ने कहा, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, आप एक दिन अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, ये उसका सेंटेंस था। और आगे चल के जो हुआ अभी इसके बाद की स्टोरी हम लोग उसको सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आई होप दैट इस क्लास के अंदर आपने देखा होगा कितने आसान तरीके से आप कई तरीके से सेंटेंस यहाँ पे ऐड करके अपनी छोटी छोटी स्टोरीज तैयार कर सकते हैं, और यही छोटी छोटी स्टोरी आप एक दिन बहुत बड़े स्टेज और बहुत बड़ा स्पीकर बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो हमारी स्पीकिंग होती है, जो इंग्लिश होती है, क्या है, ये एक हमारी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब हमारी थॉट्स है, हमारे विचार हैं, हमारी आइडियाज हैं। तो इन आइडियाज को, इन विचार को जब तक हम एक हिस्टोरिकल वे में नहीं देखेंगे तो हम किसी के सामने कभी कोई बात रखना होगा तो कैसे रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको छोटी छोटी चीजें सोच सोच कर बनाएंगे, तब जाके हम बहुत आगे तक निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका अगला पार्ट देखेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।